अजहर सिद्दीक साहब, सर ये आप समझते हैं कि नैब प्रोसिक्यूटर ने जो गलती तस्लीम की है, तो अब ये जो सारा मामला है, सारा जो प्रोसेस है, वो सारा ही मशकूक हो गया है, क्योंकि उन्होंने ये केस रिमांड बैक करने की दरखास्त की है ना, खत्म करने की बात नहीं की। तो इससे ये साबित तो नहीं होता कि ये मुकदमा सियासी है? बहुत शुक्रिया पारस। बड़ी तकलीफ और दिक्कत होती है जब इनके खिलाफ मुकदमा हो तो वो सियासी हैं। एवन फील्ड के आज भी सबूत नहीं है, जस्टिस काजी फाजिसा की मनी ट्रेल आज भी नहीं है, यानी ये सियासी हैं। यानी और हमारे जो केस है ना, ये सियासी नहीं है। वो अभी जज अरशद मलिक की एग्जांपल देंगे, वो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की आपको एग्जांपल देंगे, वो कहेंगे वो राना सनाउल्लाह पे हेरोइन का मुकदमा डाला, वो सामने रखेंगे, वो कहते हैं हमारे भी सियासी मुकदमात थे। नहीं, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। राना सनाउल्लाह पे मुकदमा जिन्होंने बनाया था वो आके जवाब दें, उनका ये पूछे, उनसे इंक्वायरी कराएं। इन्हें तो चाहिए कि उल्टा लटका दें कि जिन्होंने ये सियासी मुकदमे बनाए ना। मैं कह रहा हूँ, आज चैलेंज कर रहा हूँ इनको, उल्टा लटका दे उनको जिन्होंने ये सियासी इब्तिदा तो करे ना कहीं ना कहीं। वो वोट को इज्जतों के जो नारे लगाते थे, कि जो बैठकर इनको लेकर गए थे, जो डीलें हुई थी सारी, वो भी उनके खिलाफ भी इंक्वायरी कर लेना कि जिन्होंने नैब के केसेस बनाए थे। चले हमने ही अगर बनाए थे, हमारे खिलाफ भी इंक्वायरी कर ले कि जनाब किसने बनाए थे, वो एक जुडिशल कमीशन बना दे, किसी तरफ तो आए। वो कहते हैं कि शरीफ खानदान और मुस्लिम लीग नून पूरी लिस्ट अभी बता देंगे आपको। वो कहते हैं आपके दौर में बनाए थे और आपने सियासी मुकदमा बनाए थे, जैसे अभी आप। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि मैं ये कह रहा हूँ ना कि बड़ा आसान हाल है ना। मैं कह रहा हूं नहीं बनाए, मैं कह रहा हूं नहीं बनाए, आज जुडिशल कमीशन बनाए, साबित कर देना इस बात को। अब क्या बात रह गई है? और देखें, ये एक डील के साथ आए। जरा फर्क मैं बता दूं पारस, आपको जरा समझना आएंगे। ये जब डील के साथ आए, नवाज शरीफ डील के साथ आया, फूलों के हार बिछवाए गए, जो गाड़ियां पुलिस के पीछे लग रही थी वो आगे जाके, यानी एक इश्तेहारी और भगौड़ा जब पाकिस्तान में आया तो उसे गिरफ्तारों के अंदर जाना चाहिए था, बायोमेट्रिक हुआ। फिर नैब ने कहा, उसमें भी नैब ने कहा था रिमांड कर दें, अदालत ने कहा रिमांड नहीं करेंगे और सजाएं सेट साइड कर दी। हम भी रिमांड मूड पे कोई जा रहे। रिमांड की क्या बात है? रिमांड का मतलब है एक्सेप्टेंस है कि ये गलत और फ्रॉड और फ्रेब किया है। ये लूट लूट कर खा गए मुल्क को। जरा कर रही है, आप देखें ना कि हसन नवाज जो है वो लंदन हाई कोर्ट ने ये उनको टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के केस में वो दिवालिया करार दे दिया है। सर आप कहते हैं कि ये अरबपति हैं, उनको तो लंदन की अदालत दिवालिया करार दे रही है, तो कैसे हुए ये? आप कहते हैं पाकिस्तान को दिवालिया कर दिया। मैं बता दूं, आप देखिए मैं बताऊं आपको, ये सबूत है इन सब चीजों के हवाले से। यानी ये तो कह रहे थे कि उनके पास बहुत अमीर कबीर हैं, ये हम नहीं कहते थे, हम तो कह रहे थे कि वो तो बच्चे हैं, वो तो बाप का नाजायज पैसा जो अपना एवन फील्ड के चक्कर में गया, जो आपको याद है हबको के चक्कर में गया, मोटरवे के चक्कर में गया, ये मैंने नहीं है। बात तो आज भी आ जाए ना, आज भी आ जाए। 1998-99 की आमदन चौधरी शरीफ की इनके वालिद साहब की थी 9,36,311 रुपए। ये तो रिकॉर्ड पे है। मैं एक बात बता चलूं, जहां तक तोशाखाना हमारे ऊपर है, कोई केस नहीं रह गया। 2 केसों में तो बाइज्जत बरी हो गए, साइफर में भी, इद्दत में भी। ये तोशाखाना इसमें बरी हो जाना है, ये मैं बता दूं आपको। जो कल तोशा उस केस की समाअत है और उसमें फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान भी है, और उसमें बुशरा बीबी और खान साहब की बरियत की दरखास्तें भी मुस्तरद हो चुकी हैं। अलकादिर ट्रस्ट केस की भी कल ही समाअत है और वो भी आखिरी मराइल में। क्या लगता है दोनों में बरी हो जाएंगे या सजा होने जा रही है? देखिए मैं पहले बताऊं, अभी तो यहाँ फर्द जुर्म बात हो रही है ना, जो हमारी जमानत की दरखास्त मुस्तरद हुई या बरियत की मुस्तरद हुई है, बरियत की जो मुस्तरद हुई है वो हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और नैब की अदालतों के हवाले से आपके सामने मौजूद है, जो प्रेशर है, जो खत लिखे, वो सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर आ गया। 190 मिलियन पाउंड का केस, बड़े दावे करते हैं, इनमें से किसी ने पढ़ा ही कोई नहीं है। 190 मिलियन पाउंड का हमारे से क्या ताल्लुक है? और ना ही आज तक मनी लॉन्ड्रिंग का केस मलिक रियाज साहब पे साबित हो सका। वो तो मलिक रियाज का अपना पैसा था, वो पैसा पाकिस्तान ले आके दे दिया। बता दें कि पाकिस्तान के अंदर कौन सा केस था करप्शन का? एक भी केस करप्शन का नहीं था। और जो जितना भी कुछ काम किया वो करप्शन मौजूद है। अजहर सिद्दीक साहब, एक जरा ये जवाब भी, और दूसरी बात है, ये जिस हुकूमती शख्सियत से पूछो ना आप लोगों के हवाले से, तो वो ये तासुर देते हैं कि आपकी इस वक्त जो अक्सर लीडरशिप है वो उनका वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो ये वाली बात भी क्यों की जा रही है आप लोगों की वजह से? सर अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका पारस। आप ये तंग नहीं आ जाते ये टेप सुन के, ये झूठ, फ्रॉड और फरेब पर बबरी बातें? अपना आजादी मार्च के वाला जितने मुकदमे हैं सब में सब बरी हो चुके हैं। कौन से मुकदमा की बात? इंतशारी टोला तो ये है,
मॉडल टाउन का सानिया इन्होंने किया। भाई मॉडल टाउन तो इनके ऊपर बराह रास्त पर्चे हैं, इनके ऊपर किसने कह दिया? इनके वो अलग बात है, वो जुडिशियल इंक्वायरी पे स्टे लिया हुआ उन्होंने, वो तो शर्म आती नहीं कोई इन लोगों को, ये बैठे जितनी मर्जी बातें करते रहे। खुदारा ये बैठ कर ना, यानी इतना डर और खौफ कि भाई आज किससे बात करें? उस बंदे से बात करें जो बाथरूम में मुलाजमत अपना पूछे बगैर जा नहीं सकता, एस्टैब्लिशमेंट के बूट पॉलिश कर करके बेचारा वैसे ही फारग हो चुका है, वजीर आजम थोड़ा है वो। खुदारा ये कहने की बातें हैं। आप देखिए हम बात करेंगे, सियासी लोग बिल्कुल करेंगे, सियासी है नहीं। मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात कर रहे हैं ना, हमने महबूद अली साहब नॉमिनेट नहीं कर दिया, जो बैठकर इस तरह की आप सुनते रहते हैं। हाँ, मौलाना साहब क्या कहते हैं जब आप उनसे बात कर रहे हैं? सुन तो लेना, सुने ना बातें। देखें हमने देखे ना, जहां हम बात करते हैं उन लोगों से, अछूत लोगों से थोड़ा बात करते हैं। भाई अछूत लोगों से क्यों बात करें हम? भाई जो बैठे एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठे हैं, उनके साथ पींगे लेकर बैठे हैं, क्यों बात करें हम इनके साथ? नहीं बात करते हम इनके साथ। और इनके पास है क्या देने के लिए? इनके पास कौम के लिए, कौम के पास देने के लिए कुछ नहीं है। बेवकूफ बना के इन्होंने क्या किया? चले मैं आपके सामने 3 चीजें रख देता हूं। 26वीं आईनी तरमीम में जो इस मुल्क का सत्यानाश किया है, बड़ा शोर डाला कि जनाब सुप्रीम कोर्ट में से केस खत्म करेंगे। अच्छा, वहां आईनी बेंच बन गया। इन्होंने आज तक हाई कोर्ट में आईनी बेंच क्यों नहीं बनाए? वो मुझसे पूछ लें। वजह क्या है कि हाई कोर्टों के अंदर जिस दिन आईनी बेंच बनाए, सारे मामलात एक सामने खुल के आ जाने हैं। हाई कोर्ट के अंदर जो फाइलें दबी पड़ी हैं सिंगल जजों के पास, कुछ एसएस जजों के पास, जैसे चीफ जस्टिस बैठे हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में है, वो केसेस ही नहीं लगाते। यानी जब आईनी बेंच बनेंगे तो बड़े मसाइल हल होंगे हमारे। हम तो कह रहे हैं कि बड़ी बातें करते हैं। आपके मुतालबात पे आती हूँ, लेकिन सर आप नहीं रखते कि इस वक्त हालात आप लोगों के लिए 9 मई के बाद बदल चुके हैं? अजहर सिद्दीक साहब, आप लोग देखें कितनी दफा हर दफा मुतालबा करते हैं सीसीटीवी फुटेज ले आओ। कल गवर्नमेंट ने वो भी देखा, वजीर इत्तलात अता तारड़ को आपने देखा ना, उन्होंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी, तमाम वाकयात की सीसीटीवी फुटेज चला दी है उन्होंने। अब अदालत में साबित हो गई तो फिर ये कब से देख रहे हैं? ना पारस, मैं तो अदालतों में पेश होता हूं ना, ये तो पहले दिन से चला रहे हैं। किसने कहा है? इसमें कौन से हैं जो भाई जाकर अदालतों में पेश करें? 90 दिन के अंदर चलान पेश करना था, ये पेश कर सके? आगे 7 दिनों के अंदर ट्रायल होना था, भाई चलान ही पेश नहीं कर सके। 4 वर्जन तो बदले हैं। इमरान खान साहब के इल्जाम लगाया जमानती हो गई, बुशरा भी हस्ती थी, वो कई लोग डिस्चार्ज हो गए उसके अंदर से। भाई हमने कब रोका है? हमने रोका है। चैलेंज करता हूं इनको, जाए जाकर 9 मई का मुकदमा, जाए जाकर डे ट्रायल चलाए, हमें क्या एतराज है इसके ऊपर? लेकिन अब हमें इंतशारी टोला तो ये है, इन्होंने इंतशार जितना पाकिस्तानी की सियासत में 85 से लेकर आज तक अदालतों पे इन्होंने हमले किए। मैंने आपसे बात करनी थी, एहतजाज की है, देखे ना वो फिर हर तरफ से पुरानी टेपी शुरू हो जाती है। मुझे बताएं, इस दफा पंजाब से भी लोग निकलेंगे? पंजाब से लोग निकाल लेंगे या खैबर पख्तूनख्वा से ही आएंगे एहतजाज में? जी बिल्कुल। सुने अब ये क्या करते थे, ये ना डिटेंशन ऑर्डर जारी कर देते थे। लाहौर हाई कोर्ट से मैंने डिटेंशन ऑर्डर सस्पेंड करा लिए हैं। 10,000 थे 2022 में, 5,000 थे 2023 में, उसके बाद हजारों डिटेंशन ऑर्डर थे। अब डिटेंशन ऑर्डर जारी नहीं होंगे। 144 का दिफाज करते हैं, 144 को भी चैलेंज किया हुआ हमने। हम पंजाब से बाकायदा लोग निकलेंगे और लोग निकलेंगे। इंतशारी टोले नहीं है जो इनके लिए, ये जो सारा ये जितना 9 मई के वाकये के पीछे लोग हैं वो नून लीग है, वो उन्होंने बैठकर कराया है। उनके चेहरे नकाब पहने हुए लोग जितने भी हैं वो सारे इनके भेजे हुए लोग हैं। आ जाए जुडिशियल इंक्वायरी कराने पर, हम आएंगे मैदान में भी आएंगे, खुल के करेंगे। लड़ाई किस बात की लड़ते हैं? आए बैठकर मैदान में। मैं बात करती हूँ आपके हवाले से, तो वैसे ये थी कि आप जो हैं वो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद, लाहौर से इस्लामाबाद आपने पैदल ही शुरू कर दिया है। आप तो इसी तरह दावे बुकला तहरीक के हवाले से भी कर रहे थे कि वो भी उठेगी।